अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों के पास मैं एक ऐसी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिस एक अनवान में 3 टॉपिक 3 सेगमेंट बन सकते हैं। ये मेरी वीडियो तारीख़ के एतबार से भी होगी, तरबियत के एतबार से भी है और एक जनरल टॉपिक भी है। मतलब इस एक वीडियो में इन तीनों सेगमेंट को इंशाअल्लाह ताला अज़ीम कवर किया जाएगा। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि मुहर्रमुल अहराम 1443 हिजरी की इब्तदा हो चुकी है। मुहर्रम का जिक्र सुनते ही हमारे दिल में दुख और गम भर जाता है। क्यों? क्योंकि मुहर्रमुल हराम एक तो हुर्मत वाला माह भी है और दूसरा शहादतों वाला महीना भी है। इस्लामी तारीख़ में मुहर्रमुल हराम में एक लाजवाल और ऐसी मज़लूम शहादत मौजूद है कि जो रहती दुनिया तक कायम दायम रहेगी। और इस शहादत मज़लूम शहादत ने साबित कर दिया कि हक हक होता है और बातिल बातिल होता है। और इस मज़लूम शहादत ने रहती दुनिया तक के लिए लोगों को बता दिया, हक बोलो, हक अपनाओ, हक को ही ज़िंदगी पर लागू करो और हक की खातर जान दौलत और अहले बैत तक को भी निछावर करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाओ। ये बात तारीख़ आलम में एक सुनहरी हरूफ से लिखी जा सकती है कि जब भी कहीं किसी मज़हब में, किसी मसलक में, किसी मुल्क में, किसी कौम में भी हक की खातर जान कुर्बान करने का वाक़या बयान किया जाएगा तो सबसे पहला वाक़या बेशक वाक़या करबला ही होगा। और हक की खातर जान निछावर करने वाली अजीम तरीन कुर्बानी की बात की जाएगी तो वो और कोई नहीं, सैयदुल शुहदा शहीद मज़लूम राह हक इब्न अबी तालिब के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम होगा। आज उन्हीं के बारे में, वाक़या करबला के बारे में कुछ बयान करने जा रहा हूँ। वाक़या करबला कैसे हुआ, उसके असबाब क्या थे, उसके बाद में असरात क्या थे, उसके हालात क्या थे, उसकी तारीख़ क्या थी, ये तमाम बातें लफ्ज़ों का समंदर लिए फिर रही हैं जो हर एक बात एक अलग टॉपिक, एक अलग वीडियो के मुतकाज़ी हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों को वक्तन फ़वक्तन तारीख़ी वीडियो में बयान करने की। लेकिन आज मैं एक ऐसे टॉपिक को यहाँ से एक चूज़ किया है इस वाक़या करबला से कि जिसमें मुझे लगता है कि हम उस बात को अपने बच्चों की तरबियत के लिहाज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस बात की वजह से हमारे अंदर हमारी तरबियत में क्या क्या नकाइस हो सकते हैं हम उसको भी बयान कर सकते हैं। तो वो वाक़या जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इस वाक़े से रेलेवेंट जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ, वो आज का टॉपिक है वाक़या करबला में कूफा वालों का किरदार। ये तमाम बातें जो मैं अभी आपको आगे वाक़यात शेयर करूँगा, इससे रेलेवेंट तमाम अहले तशरीह और अहले सुन्नत की किताबों से जो मुश्तरका रिवायात है वहाँ से ली गई हैं। मेरी अपनी बेसिकली कोशिश होती है कि मैं ऐसी रिवायात को उठाऊं जो अहले सुन्नत और अहले तशरीह दोनों की किताबों में पाई जाती हो। जैसे कि जो मैं अभी आपसे वाक़यात बयान करने जा रहा हूं, ये तमाम वाक़यात कहाँ किन किताबों से लिए गए हैं, जैसे कि तारीख़ इब्न खुल्दून, तारीख़ तिबरी, तारीख़ इब्न कसीर, तारीख़ यकूबी, तारीख़ आसम कोफ़ी, तारीख़ अबुल फ़िदा, तारीख़ुल खुलफ़ा, हदीस करबला जो कि लिखी है ताहिर तालिब जौहरी ने, और उसके अलावा हमारे अकायद हमारी तारीख़ जो कि लिखी है अली हुसैन रिज़वी ने, और नहजुल बलागा। इन तमाम जो शिया और सुन्नत अहले सुन्नत की तमाम किताबों से मुश्तरका रिवायत हैं वो मैं यहाँ पर बयान आप लोगों से इंशाअल्लाह करूँगा। अब मैं अपने उन्वान की तरफ आता हूँ। तो यजीद इब्न ज़ियाद शिमर और इब्न साद का क्या किरदार था, मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा। इसमें कोई शक नहीं, वो सब लईन थे, वो सब मलून और लईन थे, कोई शक नहीं है। आज मैं उनके किरदार पे बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पीठ पीछे खंजर कोपा, यानी कि कूफा वालों की बात करने जा रहा हूँ। कूफा वालों का किरदार जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत में देखने आया, ये कोई नया नहीं था। यही किरदार उनका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में भी था, हज़रत इमाम हसन के ज़माने में भी था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नहजुल बलागा में अक्सर हज़रत अली करमुल्लाह वजह के खुतबात से ये पता लगता है कि आप कूफा वालों से उकता चुके थे,
आपके अक्सर खुतबात उन पर मुलामत करते हुए मिलते हैं। उनमें से मैं एक खुतबा, उसका मफ़हूम यहाँ पर बयान करता हूँ। खुतबा नंबर 34 है, जिसमें अमीरुल मोमिनीन शारा हक़ अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजहो बयान फरमाते हैं कि अफ़सोस है तुम पर, मैं तो तुम्हें मलामत करते करते भी उकता गया हूँ। क्या तुम्हें आखिरत के बदले दीनी ज़िंदगी और इज़्ज़त के बदले ज़िल्लत ही गवारा है? क्या तुम्हें दुश्मनों के, जब मैं तुम्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए बुलाता हूँ तो तुम लोगों की आंखें ऐसे घूमने लगती हैं जैसे मौत के गर्दार में फंसे हुए हो, और तुम हमेशा के लिए मुझसे एतमाद खो चुके हो। ये खुतबा नंबर 34 का मफ़हूम मैंने आपके आगे पेश किया। कई ऐसे खुतबात मिलते हैं। और इसी तरह एक और रिवायत जो तारीख़ इब्न खुल्दून में मिलती है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना से मक्का की तरफ जा रहे होते हैं तो आपके रास्ते में हज़रत अब्दुल्ला बिन मती मिलते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि आपका कहाँ का इरादा है, तो आप फरमाते हैं कि मैं अभी मक्का जा रहा हूँ, उसके बाद जहाँ खुदा की मर्ज़ी हुई। तो ये बात सुनते ही नसीहत करने के लिहाज से जनाब अब्दुल्ला बिन मती फरमाते हैं कि आप कभी भी हरगज़ कभी भी कोफा का कसद ना कीजिएगा, मतलब कभी कोफा की तरफ ना जाइएगा। इन्हीं लोगों ने आपके वालिद को शहीद किया, आपके भाई को जलील किया। ये लोग बड़े बदअहद और पैमान शिकन हैं। आप मक्का में क़याम करें, बैतुल्लाह से बाहर कदम बिल्कुल ना निकालिएगा। आप अरब के सरदार हैं, जिसको आपकी हवा खोई चाहेंगे वो आपके पास वहीं तशरीफ़ लाएंगे। जब तक हजाज के लोग आपसे इत्तदा ना करें, आप उस वक्त तक बैतुल्लाह का ना छोड़िएगा। तो इस रिवायत से पता लगता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की शहादत में भी कोफा वालों का किरदार है। अगर हम इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कैसे इन्होंने जलील किया तो उसकी बात की जाए तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने शाम की तरफ भेजने के लिए 40,000 की फ़ौज तैयार की थी और इस फ़ौज से मरने पर बैत ली गई थी। इस दौरान हज़रत अली की शहादत हो जाती है तो इस फ़ौज की सरबराही हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं। आप उस फ़ौज के साथ जैसे ही मदाइन तक पहुँचते हैं तो क्या होता है कि वही फ़ौज जिन्होंने मरने की बैत की हुई थी लूट मार मचा देते हैं, हत्ता कि आपके जिस कपड़े पर बिछोने पर आप बैठे हुए हैं वो बिछोना तक नीचे से खींच लेते हैं और एक लाइन तो बर्छी से वार करके आपकी रान पर ज़ख्म भी लगा देते हैं। ये उस वक्त कोफा वालों ने किया हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इनका जो किरदार कोई नया नहीं था, ये तो हज़रत अली के साथ कर चुके थे, हज़रत इमाम हसन के साथ कर चुके थे, और हज़रत इमाम हुसैन के बाद यही किरदार इन्होंने हज़रत मसअब बिन ज़ुबैर, हज़रत ईसा बिन ज़ुबैर और इसके अलावा हज़रत ज़ैद बिन अली रिज़वानुल्लाह अजमैन के साथ भी किया। हज़रत ज़ैद बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ से भी ये बात हमें मालूम होती है कि आप भी इन्हीं कोफा वालों की गद्दारी की वजह से शहीद किए गए और इसलिए आप भी इसी फहरिस्त में आते हैं जो कि इस कोफा वालों की मकारी और चालबाजियों का शिकार हुए। बहल अब चलते हैं इन कोफा वालों का किरदार हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कैसा था उस पर बात करते हैं। जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात होती है और यज़ीद की बादशाहत शुरू होती है तो उस वक्त यज़ीद जब मजबूर करता है बैत लेने के लिए तो उस दौरान कोफा वाले जिनमें जो लोग शामिल थे जिन्होंने पहला अपना ख़त लिखा वो लोग कौन थे? सुलेमान बिन सर, मसअब बिन मोहम्मद, रफ़ा बिन शदाद, हबीब बिन मज़ाहिर, जिन्होंने आपको पहला ख़त लिखा। और ये पहला ख़त अब्दुल्ला बिन सबा और अब्दुल्ला बिन वाल की मार्फत से आपको रवाना किया गया, जिसमें आपको ये कहा गया कि हमने उनकी यज़ीद की बैत नहीं की, हम वहाँ पर ना उसके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, आप आएँ हम आपकी बैत करेंगे। यानी कि आपको मुतवज्जा किया गया कि आप हमारे पास आएँ, हम आपकी बैत करने को तैयार हैं। दूसरे रात कोई तकरीबन 150 के करीब लोग अपने फिर इकट्ठे हुए और फिर आपको ख़त लिखा। तीसरी मरतबा फिर ख़त लिखा गया। आपके पास जो आखिरी ख़त पहुंचा कोफा वालों की तरफ से वो ख़त था हानी बिन हानी सबई, सईद बिन अब्दुल्ला, शब्स बिन रबी, हजाज बिन अल जहरा, जजीद बिन हारिस, यजीद रोएम, अरवा बिन कैस, अम्र बिन हजाज, मोहम्मद बिन उमैर तमीमी। और इस ख़त का मतन क्या था? इस ख़त का मतन ये था कि मेवे पुख्ता हो चुके हैं, चश्मे छलक रहे हैं, आप जब चाहें आ जाएं, हमारा लश्कर तैयार है।
अब इस जो ख़त ये जो आखिरी मिला था, इसी के जवाब में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपना ख़त लिखा। आपने इसी ख़तों के आने के बाद क्या किया, आपने अपने अम्मेज़ाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाएं और वहाँ जाकर हालात देखें कि क्या ये जो ख़त लिख रहे हैं कोफा वाले, क्या ये इस बात में सच्चे हैं कि नहीं है। अगर सच्चे हैं तो मेरी तरफ से उनकी बैत कीजिए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील यकम ज़िल-हज को रवाना होते हैं। वहाँ कोफा पहुँचकर मसअब बिन सईद जाफिर मुख्तार सक़फ़ी के घर रिहाइश रखते हैं और कुछ ही दिनों में तकरीबन 18,000 के करीब लोग आपकी बैत कर चुके होते हैं। यानी कि इतना एक लश्कर, इतने लोग आपके साथ तैयार हो चुके होते हैं। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये जो इतनी अच्छी खबर बताई और ख़त लिख कर भेजा कि 18,000 के करीब बैत हो चुकी है और कुछ लोग, कई लोग ऐसे हैं जो बैत करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हालात बिल्कुल साजगार हैं और ये लोग आपके साथ वाकई मुखलस हैं और आप तशरीफ़ ले आए। यही ख़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का से कोफा लाने का सबब बना। आपने देखा हालात साजगार है तो आपने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। अब दूसरी तरफ जाएं तो जब यज़ीद को मालूम होता है हज़रत मुस्लिम बिन अकील का और बैत का, तो वो क्या करता है, अपने एक नौकर सरजोन की मशरे पे अमल करते हुए इब्ने ज़ियाद जो कि बसरा का वाली था उसे कोफा का वाली भी बनाकर भेजता है कि जाकर इस साजिश को ख़त्म करो। अब जब इब्ने ज़ियाद एंटर होता है कोफा में तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह होती है कि उसने अकेला आता है और चादर लपेटी होती है। अच्छा, उन दिनों हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु भी बैत दे रहे थे इमाम हुसैन की, तो कोफा के लोग समझते हैं कि ये इमाम हुसैन आ गए हैं, इसलिए वो उस इब्ने ज़ियाद के पीछे पीछे नारे लगाते जाते हैं, मरहबा इब्ने रसूल, मरहबा इब्ने रसूल। लेकिन जैसे ही कसरे अमार के पास पहुँचते हैं तो पता लगता है ये तो इब्ने ज़ियाद है, तो सारे के सारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब आप खुद देखें, खुद एक तज़किया कर लें कि अगर वो लोग सच्चे थे और वो लोग वाकई ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाना चाहते थे, उनकी इमामत लाना चाहते थे, तो क्या वो उस वक्त अकेले इब्ने ज़ियाद को पकड़ के उसको कैद नहीं कर सकते थे? क्या उसका वो काम तमाम नहीं कर सकते थे कि वो जो हज़ारों कोफा वाले इकट्ठे हैं वो एक इब्ने ज़ियाद से डर गए? तो ये अफसोस का मकाम नहीं है क्या? अगर आगे बात करें, जब इब्ने ज़ियाद एंटर होता है कोफा में तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पनाह लेते हैं हानी बिन उरवा के घर। अब इब्ने ज़ियाद के जासूस बताते हैं कि आप हानी बिन उरवा के घर हैं, तो वो हानी बिन उरवा को गिरफ़्तार करवा लेते हैं। अब हानी बिन उरवा गिरफ़्तार होने के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करते हैं, अशार जंग बयान करते हुए जंग के लिए बाहर निकलते हैं। आपके साथ लाखों का मजमा, हज़ारों का मजमा होता है, वही कोफा वाले हज़ारों शामिल थे। अच्छा जी, 18,000 की बैत हो चुकी थी, 40,000 का वो शहर की आबादी थी, काफ़ी लोग, कई हज़ारों आपके साथ चल पड़ते हैं कि हम हानी बिन उरवा को वहाँ से छुड़वाते हैं, क्योंकि मशहूर होता है कि उनको शहीद कर दिया गया, कहते हैं हम बदला लेते हैं। और उस वक्त उस कसरे इमारत पर, यानी कि वो दार खलीफा की वो इमारत पर कितने लोग मौजूद होते हैं? 20 के करीब लोग होते हैं दूसरे इब्ने ज़ियाद के साथ, और 30 के करीब जो पुलिस वाले होते हैं, यानी कि 50 से 60 बंदा वहाँ पर सिर्फ मौजूद होता है और बैठ जगमटा लगा हुआ है हज़ारों का। अब क्या हुआ भाई, इब्ने ज़ियाद ने डराया धमकाया, लोगों की माएँ बहनें, माँ बाप घर से उठ के आ गए और अपने अपने बच्चों को वापस ले जाते रहे। वो जो हज़ारों का मजमा था पहले 40-30 तक हुआ और शाम होते होते वो 40-30 भी रफू चक्कर हो गया। यानी कि बेचारे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके हाथों 18,000 लोग बैत कर चुके थे और वो अकेले दर बदर रात को फिर रहे हैं। रात को जमात की नमाज के लिए इब्ने ज़ियाद बुलाता है और वही कोफा की मस्जिद नमाजियों से भर जाती है। और देखें जी, दावत भी देने वाले खुद, बैत भी लेने वाले खुद, और अब खुद घरों में सुकून से सोए पड़े हैं और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गलियों में फिर रहे हैं कि कोई उनको अमान दे दे, कोई उनको पनाह दे दे। और आखिरकार इन्हीं कोफा वालों की वजह से हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिरफ़्तार होते हैं और फिर शहीद कर दिए जाते हैं। और जनाब हानी बिन उरवा को
जो कि अपने कबीले के सरदार थे, उनको भी मंडी में ले जाकर शहीद कर दिया जाता है। अब वापस चलते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ। तो आपके पास वही ख़त था जिसमें आपको बताया गया था कि 18,000 के करीब लोग बैत कर चुके हैं और कई हज़ार बैत करने को तैयार बैठे हैं। तो आपने इसी ख़त की बिना पर अपना सफ़र 10 ज़िलहज को स्टार्ट करते हैं मक्का से कोफा की तरफ। वहाँ मक्का में आपको हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न जाफ़र, हज़रत इब्न उमर और हज़रत इब्न ज़ुबैर रिज़वानुल्लाह अजमईन रोकने की कोशिश करते हैं कि आप ना जाएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो जहाँ तक कहते हैं कि अहले इराक़ बड़े बेवफा है, अहद शिकन हैं और मकार हैं, तुम इनके करीब ना जाओ और नहीं तो अपने बच्चों और औरतों को तो ना ले जाओ, ये तुम्हें चिटलाएंगे, तुम्हारी मुखालफत करेंगे और सबसे बड़े और ज़्यादा यही दुश्मन होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोकने के ये अल्फाज थे। अब हज़रत इमाम हुसैन जो कि नवासे हैं उस नबी के जिनको खुदाए वाहिद ताला ने रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब ख़ताब अता फ़रमाया है, तो ज़हरी बात है कि वो कैसे लोगों की फ़लाह और इस्लाह के लिए रुक सकते थे। तो उन्होंने लोगों की फ़लाह और इस्लाह के लिए यही मुनासिब समझा कि मुझे कूफा जाना चाहिए और वो कूफा की तरफ अपना सफ़र जारी कर दिया। रास्ते में आपकी मुलाकात होती है फ़रज़ोक शाहिद से। उससे कूफा के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि लोगों के कलूब यानी कि दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवारें बनु उमय्या के साथ हैं। आपको अभी तक हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का इल्म नहीं था। अब अपना सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में फिर आपको पता लगता है शहादत मुस्लिम बिन अकील का। तो अब आपने सफ़र शुरू किया था तो इसी सफ़र को आप आगे कंटिन्यू रखते हैं और जारी रखते हैं। जब आप मकाम हाजिर पे पहुंचते हैं तो वहाँ से कैस बिन मसर के हाथों कूफा वालों के लिए ख़त एक पैगाम भेजते हैं जो कि बदकिस्मती से पकड़ा जाता है। इब्न ज़ियाद की फ़ौज पकड़ लेती है। कैस बिन मसर जनाब कैस बिन मसर को पेश किया जाता है इब्न ज़ियाद के दरबार में। तो इब्न ज़ियाद कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ, अगर तुम कसरे इमारत की छत पर चढ़कर हज़रत छत पे चढ़ के हुसैन इब्न अली के बारे में गलत बातें करो। तो कैस बिन मसर वहाँ पर छत पर जाते हैं और हमदोसना करने के बाद कहते हैं, ऐ लोगों, हुसैन इब्न अली बेहतरीन खलाइक हैं, फ़ातिमा बिन रसूल के लड़के हैं और मैं इनका कासिद हूँ और अब वो हाजिर से आगे बढ़ आए हैं, तुम इनकी अताअत करो। और साथ ही इब्न ज़ियाद पर लान तान शुरू कर देता है और इसी बात पर इब्न ज़ियाद हुक्म देता है और उनको नीचे गिरा दिया जाता है वहीं से और वो शहीद हो जाते हैं। यही वाक़या हज़रत इमाम हुसैन के एक और कासिद जिनका नाम अब्दुल्ला बिन बख्तर बताया जाता है रिपीट होता है। अब आप ख़ुद देखें कि ख़ुद दावत देकर बुलाया और जब उनका ख़त लेकर आने वाले के साथ क्या हुआ, लेकिन किसी कूफा वाला ने साथ नहीं दिया कैस बिन मसर का और ना ही अब्दुल्ला बिन बख्तर का, और वो भी मज़लूम शहीद कर दिए गए। बहरहाल इधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खशम के मकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हुर का लश्कर जो कि पहले इब्न ज़ियाद की फ़ौज में शामिल थे उनका सामना होता है। तो वहाँ पर आप उस दौरान जो खुतबा देते हैं उसके कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि लोगों, मैं तुम्हारे पास खुद से नहीं आया कि जब तक तुम्हारे खतूत और कासद मेरे पास नहीं आए थे, और आपने इस दौरान वो तमाम खतूत का अंबार फैला देते हैं, यानी कि उन लोगों को बावर कराते हैं कि मैं तुम लोगों की ख्वाहिश, तुम लोगों के बुलाने पर आया हूँ, मैं अस खुद यहाँ पर नहीं आया। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर कूफा ना जाते तो वो किसी और मकाम पर भी जा सकते थे। तो अगर कूफा गए हैं तो उन लोगों ने गद्दारी की है, उन लोगों ने आपकी पीठ पीछे छोड़ा घूमता। बहरहाल जब आखिरकार 2 मुहर्रमुल हराम को आप नैनवा से करबला मुंतकिल हो जाते हैं। अब आपका सामना होता है इब्न साद की फ़ौज के से। तो इब्न साद की फ़ौज में जब 10 मुहर्रमुल हराम जब आपका लास्ट डे होता है, उस दिन आप एक खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, यानी कि आप अपनी आखिरी बात जब करते हैं इब्न साद की फ़ौज के साथ, वो ये कहते हैं कि शबस बिन रबई कहाँ है, हजाज बिन जबर कहाँ है,
कैस बिन हर्ष का है और वो कूफा वाले कहाँ हैं जिन्होंने मुझे ख़त लिखकर तलब किया, यानी कि वो उनके नाम तक लेकर पुकारते हैं कि तुम लोगों ने मुझे खतूत लिखे थे और अब उस फ़ौज में शामिल हो जो कि मेरी मुखालफत में है। ज़ुहैर बिन कैन जो कि है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लश्कर में शामिल थे। आप भी आगे बढ़ते हैं और खुतबा देते हैं लश्कर इब्न साद की तरफ, क्या कि उनको याद दिलाते हैं कि तुम लोगों ने सरदार जन्नत को खुद बुलाया था और अब इन्हीं से लड़ने के लिए यहाँ पर तलवारें लिए खड़े हो। और इसके जवाब में कूफ़ी क्या करते हैं, हज़रत ज़ुहैर को गालियाँ निकालते हैं और इब्न ज़ियाद की तारीफ़ बयान करने लग जाते हैं। जनाब हुर जब इमाम हुसैन की फ़ौज में शामिल हो जाते हैं तो वो भी यही बात इब्न साद से करते हैं कि तुम लोगों ने खुद ही बुलाया और अब वहाँ खड़े तलवारें सौंधी खड़े हो इन पर। और इसके जवाब में वो क्या करते हैं, हज़रत हुर पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। अब 10 मुहर्रम को शहादत होगी, आपके साथ 72 शहीद हो गए। कूफा वालों ने आपको शहीद कर दिया, शहीद भी कर दिया, लाश की बेहुरमती भी कर दी और अहले बैत को जो बाकी बच्चे और औरतें बने थे उन बच्चे थे उनको कैदी बना लिया। अब देखें इस मकाम पर सोचें कि जिन्होंने खुद बुलाया, खुद वादे किए, खुद कहा लश्कर तैयार हैं, मेवे पुख्ता हो चुके हैं, आप आएँ, और फिर उनके हाथों ही आपकी शहादत हुई, तो आप इस किरदार को किस नज़रिए से देखते हैं। तारीख़ यकूबी में एक रिवायत है कि जब अहले बैत कैदी बना लिए गए और कूफा में एंटर होते हैं तो कूफा की औरतें रोने और चलाने लगती हैं। तो इन्हें देखकर हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनका रोना चलाना देखकर कहते हैं कि ये हम पर रोती हैं तो फिर हमें कत्ल किसने किया है। इसी तरह तारीख़ मसूदी में एक रिवायत मिलती है कि जिन्होंने सैयदुल शुहदा से जंग की, आपको शहीद किया, वो सब के सब ख़ास कूफा के रहने वाले थे, उनमें कोई शामी आदमी ना था। अब आप ख़ुद देख लें, खुद बुलाया, खुद ही करबला में मुंतकिल किया, खुद ही करबला में पानी तक बंद कर दिया, फिर खुद ही शहीद कर दिया, फिर खुद ही आपके जसद मुबारक की बेहुरमती की गई, खुद ही आपके अहले बैत को कैदी बना लिया, और फिर उसके बाद आप लोग ही कहें कि हम जनाब इस किरदार को इतना बुरा नहीं समझते, तो फिर अफसोस ही है। क्योंकि ऐसे किरदार जो पीठ पीछे छुरा घोंपे, जो गद्दारी करे, जो मकारी और चालाकी करे, उस किरदार को आप कभी भी दुरुस्त नहीं कह सकते। मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ 2 से 3 मकामात पर उनके पास बड़े अच्छे मौके थे कूफा वालों के, कि जब इब्न ज़ियाद अकेला एंटर होता है, जब मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम वो इब्न ज़ियाद का कत्ल तक कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बुज़दिल थे, डरपोक थे। अगर बुज़दिल डरपोक थे तो फिर दावत क्यों दी? जब दावत दी तो फिर शहीद भी खुद कर दिया। यानी कि जब इब्न ज़ियाद के मुकाबले में बुज़दिल, लेकिन सैयदुल शुहदा के मुकाबले में जनाब वो बहादुर बने फिरते हैं। बहरहाल अब इसी कूफा की तारीख में से एक वाक़या छोटा सा आपको और शेयर करता जाऊँ। जो मैंने शुरू में नाम लिए, पहला ख़त लिखने वाले सलमान बिन सर्द, मसब फ़ज़ारी, अब्दुल्ला अज़री, अब्दुल्ला कमीमी और रिफ़ा बिजली शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद इकट्ठे होते हैं और पशेमानी होती है कि हमने खुद बुलाया और ख़ुद ही शहीद करवा दिया। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इनका बदला लेंगे। तो उनका बदला लेने के लिए लश्कर तरतीब दिया जाता है, जिसे तवाबीन के नाम से जाना जाता है। उस लश्कर में तकरीबन 16,000 के करीब फिर कूफी बैत करते हैं कि हम ये लश्कर के साथ जाएंगे और खून इमाम हुसैन का इंतकाम लेंगे। लेकिन जब वो जंग के लिए निकलते हैं तो फिर वही सिचुएशन कि 16,000 की बैत और निकलते हैं सिर्फ 4,000 और फिर लश्कर को शिकस्त हो जाती है। ये तो कूफा वालों का हमेशा किरदार रहा है। अब तारीख़ी वाक़यात और हक़ाइक़ से तो ये बात कन्फर्म होगी कि इनका ऐसा किरदार था, इन्होंने गद्दारी की, खुद बुलाया, खुद शहीद करवाया, पीठ पीछे छुरा घोंपा। अब मैं तरबियत के लिहाज से बात करता हूँ तो हमें इसमें देखें ना, हमारे बच्चों को तरबियत में ये वाक़यात, ये बातें लाजमी बतानी चाहिए। उनको बताया जाए कि आप कभी भी ऐसे गद्दारी ना करो, आप कभी भी ऐसे वक्त पर
छोड़ना दो, बल्कि अपने बच्चों को सिखाया जाए कि हक का साथ दो, चाहे जो मर्जी हालात हो, तुम्हारे सर पर तलवार ही क्यों ना हो, तुम्हारा सर कटने ही क्यों ना वाला हो, तुम्हारी गर्दन एक ही वार से उछल के दूर गिरने वाली क्यों ना हो, लेकिन हक को ना छोड़ो। कभी भी किसी के पीठ पीछे छुरा ना घूमो। अगर किसी का साथ देने का वादा किया है तो उसको वादे को पूरा करो, ना कि जब वो आ जाए तो उस वादे से मुनहरिफ हो जाओ। ये तरबियत के हवाले से मैं यह बात करता जाता हूँ। इसमें आप जो मर्ज़ी बात कर लें, ये तमाम जो रिवायत हैं ये तमाम मसालिक से रेलेवेंट है। मतलब मैंने पहले भी बयान किया, अहले तशरीह के भी अहले सुन्नत किताबों से मुश्तरका रिवायात हैं। अब मैं आज जो हालात चल रहे हैं, इन हालात पे मैं अगर आप लोगों से एक बात करूं, लेट्स सपोज महदी के हमारी अहदीस की किताबों से अहले सुन्नत अहले तशरीह पता लगता है कि हज़रत इमाम महदी ने आना है। अब कुछ एक मतलब 3 तबके हैं, एक तबका जी अहले तशरीह है, एक तबका अहले सुन्नत है, जो दोनों क्लेम करते हैं कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आना है, और एक तबका ऐसा है कि जो क्लेम करता है कि ऐसी कोई वजूद नहीं है। अच्छा, इन तीनों तबकात से मेरा आपसे एक सवाल है। अब ये सवाल आपने दिल और दिमाग से और अपने गिरेबान में झांक कर जवाब देना है। अगर हज़रत इमाम महदी का ताल्लुक़ ऐसे अकायद से होता है जो सुन्नियों के थे, तो क्या तब वो शिये उनका साथ देंगे? अगर हज़रत इमाम महदी का ताल्लुक़ शिया अकायद से निकलता है तो क्या सुन्नी उनका साथ देंगे? और वो लोग जो इमाम महदी को मानते नहीं हैं, जब वो आएंगे तो क्या वो उनका साथ देंगे? इसका जवाब आप खुद से सोचें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि हम लोग फ़िरका वारियत में किस हद तक जा चुके हैं। जिनका जिक्र करना ज़रूरी है उनका जिक्र करना ज़रूरी है, गम हुसैन पर होना ज़रूरी है तो ज़रूरी है। शहीद मज़लूम है, सैयदुल शुहदा हैं, जिनके साथ मज़लूम, जिनके साथ एक बेहुरमती करते हुए उनको शहीद किया गया। बहरहाल वाक़यात भी बयान करें, सब कुछ बयान करें, सुने भी सही, लेकिन मेरी आप लोगों से हर वीडियो के आने पर एक यही रिक्वेस्ट होती है, सीरत हुसैन को ना छोड़ें, सीरत हुसैन पर अमल करें, ताकि हम दुनिया वालों को दिखा सकें कि हम जिनके ऊपर रोते हैं हम उनकी सीरत पर अमल भी करते हैं। जो बातें जिसकी खातिर उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, हम उन बातों पर आज भी इनकार करते हैं। ये तभी मुमकिन है जब आप साथ देंगे और सीरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबके हामी नासिर हों। अल्लाह हाफ़िज़।